हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए क्लासेस को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और हम लोग नोइंग आवर नंबर्स सीख रहे हैं। मैं इसी में फर्दर आके आपको बताता हूँ। ठीक है, नोइंग योर नंबर आवर नंबर्स, ये हमारा सिलेबस है। हम लोग फर्दर इसे अदर क्लासेस में कंप्लीट करते चले जाएंगे। हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में सीखा। ठीक है, हम लोग कैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को पता करते हैं, इसके दोनों तरीके के बारे में समझा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक किसी डिजिट का इस्तेमाल करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए। ठीक है, इसमें बहुत मज़ा आया। हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को सीखा। फर्दर मैंने आपको इसे सॉल्व करके दिखलाया, जो कि बहुत ही ईजी था, आपके समझ में था। फिर हमने इस क्वेश्चन को किया जो ट्राई दिस में आता है, आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में है। टोटली एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इस एग्जाम्पल को किया था कि हमें कौन सा अलमीरा खरीदना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसे में आप अच्छा अलमीरा चाहते हो तो आपके लिए है। अगर आप ज़्यादा आपके पास पैसे हैं और अच्छा अलमीरा खरीदना चाहते हो उसी तरीके का, तो आप इससे खरीद सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझाया था। मैंने एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया था। आज इससे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। असेंडिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम। अगर हिंदी में समझे तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें असेंड करना है, मतलब आगे की ओर बढ़ते चलना है। जैसे कोई एक सीढ़ी है, ठीक है, इस तरीके स्टेयर्स है, तो आप आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, और सेम सीढ़ी से आप पीछे भी उतरते हो। तो अगर आपने नीचे से चढ़ना शुरू किया तो इसे असेंडिंग कहेंगे। ठीक है, और ऊपर से अगर आप उतर रहे हो तो इसे डिसेंडिंग कहेंगे। ठीक है, और हम लोग अब आपके जो एग्जाम में है उस बुक के लैंग्वेज में इसे सीखते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कौन सा पूछेगा, कैसे? जैसे आपको 2-3 नंबर दे दिया, 2, 5, 7 या यहाँ 8 दे दिया। ठीक है, यहाँ 1 दे दी। अब आपको बोल दिया कि आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे सेपरेट कीजिए। इसके बीच में कॉमास है। ठीक है, ये कॉमा है। तो अब अभी तक तो ये रैंडम नंबर है। हमने नंबर पहले सीखा, फिर ग्रेटेस्ट सीखा, स्मॉलेस्ट सीखा। तो हम लोगों ने जब सीखा कि कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट तो हो गए, लेकिन उन्हें हम किस ऑर्डर में रखें। अब हमारे पास ऑर्डरिंग का सिस्टम है कि जो सबसे छोटा है उससे पहले रखा जाए, उससे फिर बड़ा रखा जाए, फिर उससे बड़ा रखा जाए, फिर उससे बड़ा रखा जाए और फिर सबसे बड़ा रख दिया जाए। तो इस प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग रखते हैं, तो इसे ही हम लोग असेंडिंग कहते हैं। मैंने इसे कैसे रखा और क्यों रखा और इसी ऑर्डर में क्यों रखा, क्योंकि देखो इसमें 1 सबसे छोटा है, 2 उससे बड़ा है। अगर आप गिनती करते हो तो 1 2 3 4 5, तो 5 आया, तो फिर उसके बाद 7 आया और उसके बाद 8 आया। ठीक है, इससे आपको जांचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप 8 को उठा लो, कोई भी एक नंबर दिया है सबसे फर्स्ट नंबर को उठा लो, उससे उसके बगल वाले कंपैरिजन करो, क्या ये इससे बड़ा है छोटा है, तो पता चलेगा नहीं ये तो छोटा निकल गया, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। फिर उसको उसके बगल वाले नंबर से कंपेयर करो कि क्या इससे बड़ा है छोटा है, तो पता चला कि नहीं ये तो सबसे बड़ा है, तो हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, पता चला कि ये बड़ा है, तो हम लोग इस 8 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, फिर कंपैरिजन करो इन दोनों में कि 1 और 8 में सबसे बड़ा कौन है, तो पता चला कि 8 बड़ा है, तो इस तरीके से 8 हमारा सबसे पीछे चला गया। ठीक है, गौर से देखिए, मैं इसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, फिर आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाओगे। असेंडिंग का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हो। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, 8, 2, 5, 7 और 1। तो इस कंडीशन में 8 जो सबसे फर्स्ट नंबर को मैंने लिया, इन सब से मैंने इसका कंपैरिजन किया। इन सब से जब देखा कि सबसे बड़ा हमारा क्या निकल गया 8, तो इसको मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है, उसका हमारे पास कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर 2। 8 तो ऑलरेडी छट गया, वो तो पीछे चला गया। देखो 1 2 3 4 और 5वां जो सबसे बड़ा है वो पीछे चला गया, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अब 2 को ले लिया हमने। 2 को जब अपने बगल वाले से देखा कि 2 तो उससे भी छोटा है, तो इसे यहीं हम छोड़ देते हैं। फिर हमने 7 से जब इन दोनों को कंपेयर किया, जैसे 2 और 7 में से बड़ा कौन, तो पता चला कि 2 तो छोटा रह गया, तो इसे यहीं इसी जगह पे छोड़ देते हैं। लेकिन जिसे ही आप इसे 1 से कंपेरिजन करते हो कि 2 और 1 में बड़ा कौन,
पता चला कि 2 बड़ा है। इसका मतलब कि 2 हमारा यहाँ पे अब नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 उससे भी छोटा है, इसका मतलब 2 यहाँ नहीं, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 है, 5 है और 7 है। मैं इसे बहुत ही तोड़ के समझा रहा हूँ, मैं चाहता तो शॉर्टकट से इसे निकल जाता। आप इसे ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से इसे अगर सीखते हो तो ज़िंदगी में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। आज ये सिर्फ 5 डिजिट है, मान लो कल कि 50 डिजिट चलाया, तो आपको इसे ब्रेक करने के लिए समझ में आएगा। आप क्या कर रहे हो कि आपने सारे डिजिट्स को उसके बगल वाले नंबर से, फिर उसके बगल वाले नंबर, उसके बगल वाले नंबर और उसके बगल वाले नंबर से कंपेयर किया कि इसमें से बड़ा कौन है, और जो सबसे बड़ा है 8, उसको मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया, क्योंकि इससे बड़ा यहाँ कोई है ही नहीं। अगर मान लो कि यहाँ 9 होता तो मैं इन दोनों में कंपेयर करता, पता चलता है कि अच्छा 9 तो इससे ही बड़ा, तो मैं यहाँ पर 9 लिख देता, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको करना है, और अगर आप इस तरीके से करते हो तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। अब आ जाइए, मैंने जो नंबर लिया 8 2 5 7 1, ठीक है। तो मैंने देखा कि 8 जो सबसे बड़ा है, मैंने जो काउंट किया उसमें 8 सबसे बड़ा निकल गया। उसके बाद मैंने 2 और 1 को कंपेयर किया, इसमें से पता चला कि 1 तो 2 से भी छोटा है, इसका मतलब सबसे आगे आएगा। 2 इसके बाद आ गया, अब बचा 5 और 7। तो इन दोनों में कंपैरिजन से पता चलता है कि 5 तो छोटा है और 7 बड़ा, ठीक है। अब आइए, ये तो था असेंडिंग की बात, अब डिसेंडिंग की बात करते हैं। डिसेंडिंग में फिर वही नंबर मैंने ले लिया 5 7 2 1, ठीक है। अब कंपेयर करो, अब डिसेंडिंग में क्या चाहिए कि बड़ा सबसे आगे होना चाहिए, तो मैंने इस नंबर को लिया, इन सब से मिलाया तो पता चलता है कि सबसे बड़ा ये है, तो मैंने इसे सबसे फर्स्ट में रख दिया क्योंकि डिसेंडिंग है, इससे छोटा छोटा चलते चले जाना है। फिर मैंने नेक्स्ट नंबर लिया, ये तो 5 है, 5 क्या है 7 से छोटा है, ठीक है। और ये जो 7 है इन सबसे बड़ा है, तो मैंने 7 को यहाँ लिख दिया। अब इस 5 को इन सबसे कंपैरिजन करो। आपको हर एक क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना है, आप 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से करते हो तो आपको आइडिया लगते चला जाएगा। आप किसी नंबर को देखोगे और उसे छांटते चले जाओगे, इस तरीके से करोगे तो आपको सब जगह काम आएगा। जैसे मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, मान लो कोई भी 21, ठीक है, 35, 21 एंड 35, 21 35 और इधर 42, ठीक है। अब जरा इसको कंपेरिजन करके दिखाना, या एक नंबर और मैं इसमें ऐड करता हूँ 65। तो अगर यहाँ 1 डिजिट में तो आपने इस तरीके से कर लिया, जिससे आपको पता चलेगा कि 8 तो सबसे बड़ा था, आपने इसको सबसे ऊपर में लिख दिया। लेकिन अगर मान लो कन्फ्यूजिंग है, मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ, गौर से देखिए। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 21 42 65 87 96, ठीक है, इस तरीके से। अब जरा मुझे बताइए कि इसमें अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपको कंपैरिजन कैसे करना है और इतने बड़े बड़े नंबर से, तो आप कैसे इन्हें छाटोगे, तो गौर से देखिए। 21 को आप बगल से मिलाओगे, देखो क्या 42 से तो छोटा है, उसको देखो कि ये तो 65 उससे भी छोटा है, 87 से भी 21 छोटा है और 96 से भी छोटा है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा अगर असेंडिंग में इसे लिखता हूँ तो सबसे फर्स्ट में 21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42, फिर उसके बाद 65, फिर 87, फिर 96। इस तरीके से धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग चेक कैसे कर रहे हैं, उस नंबर को उठाया, अगर उसके पहले कोई नंबर है तो उससे मिलाया, देख लिया कि अच्छा बड़ा है उससे छोटा है, अगर वो छोटा है तो उसको हम लोग कट कर देते हैं। अगर इससे कोई नंबर बड़ा है तो इस नंबर को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर चेक करेंगे कहीं इससे कोई छोटा तो नहीं, कहीं इससे छोटा तो नहीं, पता चलेगा नहीं 42 इससे छोटा है तो 42 यहाँ लिख देते हैं। उस तरीके से 65, चलिए एक तो चूंकि मैंने असेंडिंग ले लिया था, मैं आपके बुक के ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखलाता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। समझिए इस चीज़ को, देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपके बुक का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इधर उधर एग्जाम्पल दूंगा, आपको कोई रिलेट नहीं कर पाओगे। गौर से देखिए, मैंने क्या बोला कि पहले मान लो कि हम लोग क्या काउंट करेंगे, पहले डिजिट काउंट करेंगे किसी भी नंबर में डिजिट्स। जैसे देखो मैंने मान लिया कि 135 कोई नंबर लिया है, तो ये जो अकेला 1 है, अकेला 3, अकेला 5 है, इसे हम लोग डिजिट्स कहते हैं। होप कि आप इतना समझते होगे, नहीं तो आप जान लो कि एक नंबर में इंडिविजुअल अलग अलग हमारे डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो देख लो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, मतलब ये दोनों तो पक्का इन दोनों से छोटे होंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें बगल से में लिख लिया कि, और यहाँ
अब मैंने देखा कि 8 और 5 इन दोनों में से 5 छोटा है, इसका मतलब 5 को तो मुझे पहले लिख देना चाहिए। मैंने क्यों सबसे पहले 5 को लिख लिया, उसके बाद 847 को लिखा। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि हम लोग सबसे इस वाले लेफ्ट साइड के फर्स्ट डिजिट से मिलाएंगे। अगर वहाँ पर कोई भी डिजिट बड़ा या छोटा है, ठीक है, तो वहीं से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये नंबर छोटा है, क्योंकि जब फर्स्ट ही नंबर छोटा है तो बाकी का देखने से कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ फर्स्ट में 9 है और यहाँ फर्स्ट में 8 है, मतलब बड़ा कौन हुआ, 9। इसका मतलब अगर हम लोग असेंडिंग में लिख रहे हैं तो ए पहले आएगा और 9754 बाद में चला जाएगा। आपके समझ में आया? आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको एक बार फिर से सेकंड क्वेश्चन में समझाता हूँ। इसके आंसर्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि किसी भी नंबर में, गौर से देखिए, किसी भी नंबर में जितने नंबर्स हैं, अगर कोई भी एक नंबर है उसमें बहुत सारे डिजिट्स से मिलकर बनते हैं। यहाँ कितने डिजिट का है, 3 डिजिट्स, ठीक है। ये 3 डिजिट नंबर है। अब उस नंबर को हम लोगों ने क्या किया है कि चेक किया कि ये इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें तो 4 डिजिट है, तो उसको हम लोग बाद में टच करेंगे। पहले इन 3 को हम लोग साइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये 3 डिजिट है तो इनसे 4 वाले से तो छोटे ही होंगे, 4 डिजिट के नंबर से। हमें असेंडिंग में लिखना है, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए, हो गया। फिर हमने देखा कि जो 3 डिजिट्स में भी है, हमने अगर फर्स्ट डिजिट इसका चेक कर लिया, हमें और पीछे डिजिट नहीं चेक करना है अनटिल अनलेस कि सेम डिजिट्स के नंबर हो, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ 25 है